क्या आपको भी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है? बड़े ही परेशान हो, एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ठीक। अब चाहे वो इमेजिनेशन के तौर पे तुम कुछ सोचते हो कि मैं ये करूंगा या ये होगा या ऐसा वैसा फलाना, है ना। बहुत सी ओवर थिंकिंग भी आपके दिमाग में चलती होगी। और बहुत ज्यादा हम परेशान रहते हैं, भाई क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये कंप्लीट होने वाली है, या भैया हमने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आगे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर हम अपने बराबर वालों को देखते हैं या किसी सगे संबंधी परिवार में किसी को देखते हैं, या किसी के बच्चे ने कि फलाने के बच्चे ने ये कर लिया, फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, फलाने का बच्चा पुणे शिफ्ट हो गया, वहां 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, फलाना ये वो ये अमका डिमका। सबकी लोगों की आप सुन रहे हैं, आपके घर के बड़े आपसे कहते हैं कि देखो फलाना वो कहां से कहां पहुंच गया और तुम वहीं पर हो। तो ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशंस जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपके घर से लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं कि हाँ भाई ये कुछ करेगा, है ना, लेकिन यहाँ हम अपनी दुविधा में है, यहाँ हम किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जिससे भी शेयर करते हैं वो हमें ज्ञान देगा, कुछ बातें बोलेगा, है ना, या मजाक बनाएगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन चलती है लाइफ में। एक समय पे ये खासा युवा अवस्था युद्ध में कि यार बड़ी गड़बड़ी है साहब, कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसे में मन भागता है इधर उधर, है ना, कि कुछ मजा पा लिया जाए, और वो मजे के चक्कर में नशा इत्यादि के चक्कर में पड़ जाते हैं, या गलत हैबिट्स उनकी हो जाती है। मास्टरबेशन इसमें प्रमुख है कि मास्टरबेट की भी, है ना, लत वत लग जाती है। मुट्ठी मारना बहुत ज्यादा, पोर्नोग्राफी पोर्न वगैरह देखना, या गंदी गंदी चीजें सोचना। वो चाहते हैं कि वो ये सब ना करें, उनके मन से एक आवाज आती है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि उन्हें कहीं से वो खुशी प्राप्त हो, वो मजा मिले, या कोई मेरा कोई लक्ष्य हो। आज भी कितनों का प्रश्न ये होता है, ज्यादातर हमारे जो युद्ध हमारे भाई जुड़े हुए हैं ना, कि क्या करें भैया, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब जरा इस वीडियो को ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी होंगी। जिसने भी ये वीडियो पर क्लिक किया है थंबनेल देखकर, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, बस टाइम निकल रहा होता है। और हम हमारे मन के कहे अनुसार कहीं ना कहीं से छुटके से मजे लेते रहते हैं लाइफ के, है ना, कि कुछ मजे हमें मिल जाए, हमें संतुष्टि मिल जाए, हम वो प्राप्त कर भी लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ थोड़े समय की होती है, 2 मिनट की होती है, चाहे वो कहीं से भी हो, नशा इत्यादि से हो, कुछ कुछ भी गलत हैबिट, ठीक है। फिर उसके बाद वही सब दिमाग में चलना, करियर की टेंशन, फ्यूचर क्या होगा कैसा होगा, कंपैरिजन, है ना। फिर वो कंपैरिजन करना, जब कोई बड़ा कोई कंपैरिजन करने लगता है, या हम खुद से ही कंपैरिजन करते हैं कि वो कितना अच्छा निकल गया, वो कैसे आगे बढ़ गया, मैं कहां पीछे रह गया, हम दोनों साथ के तो थे। कंपैरिजन होते हैं, है ना। तो ये बहुत चीजें व्यक्ति को युवा अवस्था में, खासकर आज के समय में हम देख रहे हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। ये वजह है, एक बड़ी वजह है ना। शायद ज्यादातर इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक सच है। जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती हैं, या घर से उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आजकल छोटे बच्चों को भी कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, उनको फोर्स किया जाता है। उनको शुरू से एक वो दी जाती है कि नहीं तुम्हें यही बनना है, ये करके दिखाना है। देखो मेरे भाई, समझना पूरा सर्कल, एक बहुत सारी एक ऐसी परिस्थितियां जब पूरी तरीके से आप फील करते हो कि हम ट्रैप हो चुके हैं, हम फंस चुके हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जो एक बात है ना, कि जब हमें कुछ समझ में ना आए तब हम क्या करें। क्या अपना सर पीटें, ओवर थिंकिंग करें, टेंशन में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं, है। ये यहीं से शुरुआत होती है, टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग होता है, रातों में बहुत ज्यादा सोचते हो, थॉट्स आते हैं, फिर कुछ ना कुछ इधर उधर से मन चला के कुछ अपने मन को संतुष्टि देने के लिए सेक्सुअल थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये सब कनेक्टिविटी है, सर्कल है पूरा। फिर धीरे धीरे एंजाइटी डिप्रेशन, आप इसके शिकार होने लगते हो। और आज कम आप युवा अवस्था में देखते हैं सबकी बेड लाइफ स्टाइल हो गई है ना। और धीरे धीरे उनको बहुत सी बीमारियां कम उम्र में होने लग गई हैं। या तक कि कार्डियक अटैक वगैरह आपने सुने होंगे, हार्ट अटैक आपने युवा अवस्था में कम उम्र में ही आ रहा है। बात समझ रहे हैं। तो इस पर शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन एक परेशानी की वजह है कि हाँ हम बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं हमारी लाइफ में, जबकि इन रियलिटी हम नहीं जानते कि हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। हम नहीं जानते आगे का कुछ भी, है ना, हमारा फ्यूचर हम नहीं जानते हैं। लेकिन सीधी बात समझो मेरे भाई, अगर तुम मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको लग रहा होगा भैया तुम ज्ञान दे रहे हो तो तुमने क्या उखाड़ा, नहीं मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ लिया है सर ना, अपने ऐसे ही समझो, आपका भाई हूं, ठीक, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, छोटा मोटा मैं काम करता हूं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, व्यक्ति को अपने आप में संतुष्टि होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो कुछ काम कर भी रहे हैं तो भी उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, उन्हें वो सुख नहीं मिल रहा है, वो तो भी परेशान है, वो जॉब कर रहे हैं तो भी परेशान है, दुकान चला रहे हैं तो भी परेशान है ना। संतुष्टि किसी को भी नहीं है। यहाँ पर बात को समझो। देखो तुम सबसे पहले अपनी लाइफ में लोड लेना बंद करो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई। और दूसरी बात, जब कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल शांत हो जाओ,
बिल्कुल शांत बैठ जाओ, धैर्य रखो। ठीक है, कुछ चीजों का समय डिसाइड है, वो अपने समय पर ही मिलेगी। तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, हाथ पैर मार लो, हो सकता है वो तुम्हें वो ना मिले एकदम से। मतलब एक समय सेट है भाई साहब कि वो उसी समय पे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझो, आपको ज्यादा घबराना या परेशान नहीं होना। वो गंदा पानी है, ठीक है, उस पर कचरा जमा हुआ है, जितना हिलाएंगे वो कचरा उतना ही फैलता जाएगा, उतना ही पानी गंदा होता जाएगा, है ना। इससे बेहतर है वो जो कचरा है, जब वो हम इसको हिलाना डुलाना बंद कर देंगे तो वो पानी में कचरा अपने आप धीरे धीरे एक तरफ कोने में आ जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे सतह पे बैठ जाता है, पानी ऊपर से साफ होने लगता है ना। तो ऐसे ही समझो, जब जीवन में कोई चीज समझ में नहीं आती मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो, डिप्रेशन में हो, लंबी गहरी सांस लो 10 से 15 बार और योग करना शुरू करो। मेरी बात सुनो, सुनो मेरे भाई, वरना तुम्हें डॉक्टर के पास जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। समझो बात। लंबी गहरी सांसें लो, रिलैक्स रहो, ज्यादा लोड मत लो और शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। जो होगा देखा जाएगा, किसी की बात पर ध्यान मत दो, कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, तुम अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट हो। ठीक है ना, सबका अपना अपना समय होता है। ठीक है, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में आप बैड लाइफस्टाइल आपकी है या आप गलत आदतों में पड़े हुए हैं, तो ये आपको रोकेगी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से, है ना। तो सबसे पहले अपना एक अच्छा रूटीन बनाना, छोटी छोटी खुशी चीजों में खुशियों को, है ना, एक प्रकार से फील करो। उदास मत रहो, हर वक्त परेशान मत रहो। कोई चीज गलत कर रहे हो, उस पर देखो कि मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं, है ना। आप कर सकते हो मेरे भाई। बस ये होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच विचार के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाते। हम फ्यूचर के चक्कर में आज को भी बर्बाद कर रहे हैं, हम आज भी कुछ नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर की सोच रहे हैं। फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब हम वर्तमान में यानी कि अभी कुछ करें। और अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शांत बैठो, धैर्य से रहो बिल्कुल, और देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मेरे सामने आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। सोचो थोड़ा, ठीक है, बिना लोड लिए सोचो, आराम से सोचो, समय लो। कोई फोर्स कर रहा है, परेशान कर रहा है घर में, साफ बोलो हाथ जोड़कर कि मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लूंगा, धीरे धीरे सब करूंगा, है ना। ज्यादा लोड परेशानी ये आपको डिप्रेशन एंजाइटी में डाल देगी। देखिए, मेरा जो कंटेंट है ना वो सेलिब्रेसी के ऊपर है, जिसमें मैं एक अच्छे रूटीन, अच्छे लाइफस्टाइल और ब्रह्मचर्य के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जो मैंने खुद ने स्वयं ने पालन किया है। तो इससे आपकी लाइफ काफी हद तक सुधर सकती है और आपके लिए नए रास्ते भी खुल जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं, 110%। अब आप इस पर बिलीव कर भी सकते हैं, आपको लगेगा कि बकवास कर रहा है। ठीक है, विश्वास करने से सब कुछ होता है। अगर आपको विश्वास है तो आप फॉलो करके देखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे कि भैया जो कह रहा है इसकी बात में दम है क्या, या इसकी बात में दम है कि नहीं। ठीक है ना, तो कर कर देखो, विश्वास करो थोड़ा अपने ऊपर भी, है ना, इस प्रकृति पर, इस नेचर पर, ऊपर वाले पर विश्वास करो और थोड़ा शांत रहो। कंपैरिजन करना, बहुत ज्यादा परेशान रहना, वो बात ना कर रहा, वो बात ना कर रही, वो गर्लफ्रेंड हो गया, वो बॉयफ्रेंड, फलाना, ये वो, ऐसा वैसा, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स ब्रदर, है ना। थोड़ा धैर्य से, शांत से टटोलने की कोशिश करो अपने आप को, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, बिना किसी लोड की कोई क्या कह रहा है। अपने हिसाब से अपनी लाइफ को देखो, है ना। अगर गलत किसी चीज में हो, नशे इत्यादि में हो, 2 मिनट के सुख के लिए भाग रहे हो, तो रुक जाओ यहीं पर। ठीक है, एक नई लाइफस्टाइल को तैयार कीजिए, अच्छा रूटीन रखिए और सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचर्य को फॉलो करके देखिए, है ना। तो इससे आपको नए रास्ते आपकी लाइफ में मिलेंगे मेरे भाई, है ना। जो मैंने बातें कही हैं इस पर अमल जरूर कीजिएगा, तो सोचिएगा जरूर, 1 मिनट निकाल के सोचना जरूर। ठीक है, आपके हड़बड़ाने से, टेंशन लेने से, डिप्रेशन लेने से, कल के बारे में सोचने से क्या ही हो जाएगा। आपकी आज की नींद खराब हो जाएगी, रातों की आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी, आप रात रात मोबाइल चला रहे हैं, हर कुछ देखा करेंगे, हर तरीके से आपका मेंटेलिटी, फिजिकली, दोनों तरीके से आप बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो इतना मत सोचो, आज को बेहतर बनाओगे, कल अपने आप समझ जाएगा, सीधी बात है। आज अगर खाली बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो देह को शांति से बैठकर तुम क्या कर सकते हो, विचार करो, लो थोड़ा समय, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचर तुम्हें समय दे रही है, तुम लो अपना समय। ठीक है, ओके, देखो, ऑब्जर्व करो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, है ना। कुछ चीजें अपने समय पर सेट हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो सोचो वो आज ही मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब अपनी जगह पर सेट होता है, अपने अपने समय पर सब चीजें होती हैं। ठीक है मेरे भाई, रिलैक्स रहिए। उस मेरी बात से कनेक्ट कर पाए हो तो नीचे कमेंट वगैरह कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ जरूर जुड़िए। धन्यवाद।